हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मई मंथ के 10 डेज़ की लव रीडिंग। और आज हम करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा और जो पार्ट रेजोनेट हो उसे ले लीजिएगा। ये आप सन, मून, राइज तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए स्कॉर्पियो, और फिर आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, फिर देखेंगे हम आउटकम, बॉटम ऑफ द डेक, फीलिंग्स, लास्ट ऑफ। स्कॉर्पियो, तो आपके कार्ड में कहते हैं आप पीछे किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, पूरी सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई, जो दिक्कतें हुई, उनको छोड़कर आप अब आगे बढ़ रहे हैं एक सच्चाई के साथ। और आप ऐसे पर्सन से जुड़ना, और आप जिस भी पर्सन से जुड़ना चाहते हो उससे मन से, आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि द टावर, मतलब आपको नहीं पता था कि इतनी इतनी एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी, अचानक सडनली चेंजेस हो जाएंगी, है ना। आप अपने पर्सन को बता भी रहे हैं सच्चाई, लेकिन अब उन्हें शायद भरोसा नहीं है आप पे, क्योंकि आपने पीछे कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि उनको आप पे भरोसा नहीं हो रहा है। और आप अननेसेसरी फालतू की बातें करे जा रहे हैं, बट वो दिख ही नहीं रहे उन चीज़ों में कि उन्हें आपकी किसी बात पे ट्रस्ट है। मतलब आपको ऐसा, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अब आप पे गिव अप कर दिया कि भाई ये पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। स्कॉर्पियो पे स्कॉर्पियो ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, यानी कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। और उन्हें अब आपको भी पता है ये कि कुछ तो है, कुछ सच्चाई थी जो आपने उनसे छिपाई है, और उनके सामने इस तरीके से आई है कि अब आप कुछ कर नहीं पा रहे। अब आप अपने आप को यूज़लेस महसूस कर रहे हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। उनकी लाइफ में देखिए तो एम्परर, मतलब एम्परर इन द सेंस में इस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो अब चीज़ें चेंज कर रहे हैं। वो अब आपको छोड़ के वो अपने फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई लव रिलेशनशिप में मेरा कुछ दिख नहीं रहा इनके साथ, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, हर्ट किया है, तो मैं कहाँ तक कर पाऊँगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं या तो थर्ड पार्टी थी और उन्हें, आपके पर्सन को उस चीज़ के बारे में पता लग गया है, और अब आप उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं पास्ट में था या अब नहीं हूँ। लेकिन कुछ तो चीज़ उन्होंने पकड़ी है जिससे उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि भाई इस बंदे ने, मैंने इसके साथ लॉयल थी और इसने था या थी और इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो अब अपने फ्यूचर पे, मैंने कहा था वो अपने चेंजेस हो गए, उनका माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले वो
आपके पीछे थे, लव उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पर इस टाइम वो सिर्फ अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, फ्यूचर पे इन द कि भाई ये लव मेरी लाइफ में है नहीं, तो अच्छा होगा कि मैं अपना फ्यूचर देखूं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब उनकी उनकी बात करें तो उनके कार्ड्स दिखा रहे हैं उनके लिए कि भाई बुरा टाइम था, एक बुरा टाइम था, बीत चुका है, ठीक है। और 10 ऑफ कप, और अब उन्होंने सीख लिया, एक्चुअली उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बिल्डअप कर लिया है कि ठीक है जो होना था हो गया, बट अब मेरे को अपना 100% अपने फ्यूचर को सही करने में देना है, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी। और वो ये चीज़ देख भी रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ें बेटर होती जा रही हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि अब उनका फोकस अब कैरियर पे है, ना कि लव पे, क्योंकि आपने उनको हर्ट कर दिया है, क्योंकि वो आपको लेके सीरियस थे और आपने उन्हें हर्ट किया है, तो वो निकल चुके हैं एक्चुअली आपके यहाँ से। स्ट्रेंथ, उन्हें थोड़ा हिम्मत चाहिए, आई नो चीज़ों से निकले हैं, उनको पेन है, पर वो शांति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो निकल भी जाएंगे, उनके कार्ड से उतारे। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपका। स्कॉर्पियो, द लवर, जजमेंट, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए द लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं, और इसी ऑप्शन में आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप अगर आपकी लाइफ में पर्सन है और आप उनको जाने भी दे नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बैलेंस बना रहे हैं चीज़ों को लेके, थोड़े से उतार चढ़ाव है, बैलेंस बना रहे हैं। टेम्परेंस, इस सिचुएशन में जो भी आपकी थोड़ी सी सिचुएशन है कि आप दो लोगों के बीच में फंस रहे हैं, तो अब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुक्ति मिल रही है, क्योंकि एक पर्सन तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से निकल रहा है ना, क्योंकि उसे लग गया कि भाई मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तो क्या जो है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड। और दूसरी बात, अब आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ गई, क्योंकि आपने उन्हें धोखा दिया है और वो आपको पता है कि धोखा आपने दिया है, पर आप सिर्फ झूठा अपनी रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में आप यहाँ से निकल रहे हैं। स्कॉर्पियो की का आउटकम देखते हैं, रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो 10 डेज का आउटकम। स्कॉर्पियो, द मून, आप जोखिम उठा रहे हैं, दुख है आपको, नो डाउट इस पर्सन के आपको छोड़ के जाने का आपको दुख बहुत है, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप अब एज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास आप अपनी रिस्पेक्ट के चक्कर में जाएंगे नहीं, तो ये दिखा रहा है कि आप किसी और के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि आपका उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अति का कड़वापन आ चुका है, कड़वापन इन द सेंस कि मतलब ये सुधरने वाला नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म चीज़ें थी आपके लिए, लेकिन आपके लिए चीज़ें लॉन्ग टर्म थी, उनके लिए लॉन्ग टर्म थी, पर आपने उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म रहने ही नहीं दिया, आपने वो ख़त्म कर दिया है। और हम देखें एज ऑफ सॉर्ड्स।
ये दोस्तों आपने डिसीजन ले लिया कि मैं नए लोगों के साथ, नए पर्सन के साथ ज़्यादा नहीं मिलूँगा। तो ये थी स्कॉर्पियो वृश्चिक आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।